स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जो क्या है हमारा एवरेज स्पीड, जिसको पढ़ने से हमारी टायर 1 सीट के 68 क्वेश्चन और टायर 2 सीट के 49 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था कि चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम क्या हो गया था डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो गई थी स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता था तो हम 5/18 से गुणा कर देते थे। आज हम पढ़ेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? कुल तय दूरी भागे कुल लिया गया समय, यानी जो हमारी एवरेज स्पीड आ गई ना, वो किसके इक्वल आ गई? वो आ गई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब दो लोगों की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि पहले की स्पीड क्या है, फर्स्ट की स्पीड ए है और सेकंड वाले की स्पीड बी है, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम कवर कर रहे हैं यानी कांस्टेंट है। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, और अगर मान लो कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या हो गया, दोनों सेम ले रहे हैं यानी कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये होगी एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्वेश्चन करते हैं। गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। तो हमें एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या लगा दिया? 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि, तो 2 गुणे 12 गुणे 10 डिवाइड बाय 12 प्लस 10। तो 2 गुणे 12 गुणे 10 डिवाइड बाई 22, सॉल्व कर लेते हैं 11। ठीक है यहाँ तो 120/11, 11 एकम 11, भागना जाने की 0, दशमलव आया 11 नंबर 99, तो 10.9 आ गई एवरेज स्पीड। गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो देखो ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया? 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू 32 इंटू 40, ए प्लस बी 32 प्लस 40, तो 2 गुणे 32 गुणे 40 डिवाइड बाई 72। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 36, 18, 16, 8, 9। ठीक है ना, यानी 8 चुको 320/9, 9 तिये 27, 5 9 पना 45, 5 9 पना 45, 9 पना 45, तो 55.55 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी लगाना है और आपको कैलकुलेट करना है। एक रेलगाड़ी वल्लीगंज से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी ने की पूरी यात्रा की औसत गति बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30 यानी 50। ठीक है, 5 चौको 20, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। कोई कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार बताइए। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2 गुणे 40 गुणे 60 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 6 चौको 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक जेट स्की 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति की गणना करना है। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो एवरेज स्पीड क्या आ गया हमारा? 2 गुणे 48 गुणे 80 अपॉन 128। ठीक है ना, ये 64 हो गया, 8 अठैया 64, तो ये 5 ये 4 और ये 12, 12 पंचे 60।
तो 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगी। एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है। ट्रैफिक के कारण वापसी यात्रा में टैक्सी की औसत गति 24 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई 84 से, तो कितनी बची 60 किलोमीटर पर आवर से वापस जा रही है। कुल यात्रा के लिए उस टैक्सी की औसत गति क्या है? ए की वैल्यू 84 हो गई, बी की वैल्यू 60 हो गई, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी लगा देंगे एवरेज स्पीड के लिए, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही चल रही है अभी तक, है ना। 2 × 84 × 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 144, ठीक है। 72, 12×7 = 84, 12×6 = 72, 6 से ये 10, तो कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस जाता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। अगर मान लें कि घर x गति से जा रहा है तो x/4 गति से वह अपने कार्यालय जा रहा है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति हमारी 15 किलोमीटर पर आवर है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी? तो कार्यालय x/4 गति से जा रहा है तो हमें x/4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। 2ab अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितना दे दी 15 किलोमीटर पर आवर। ए हमारा x है, बी हमारा x/4 है, तो 2x/x/4 डिवाइड बाई x प्लस x/4 इक्वल्स टू 15 हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 यानी x² डिवाइड बाई 2 × 5/5x/4, ये 2, एक x से एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 15 था, तो 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू आ गई 75 डिवाइड बाई 2। हमें किसकी बतानी है x/4 की, तो कितनी हो जाएगी 75 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी। ये ये टायर 1 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वापस आते समय गति कितनी होगी? देखो ए की वैल्यू हमें 16 दे दी है, बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और 2ab अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे दी 6.4, तो 2 × 16 × b डिवाइड बाई 16 प्लस बी इक्वल्स टू 6.4, ठीक है। अगर ज़्यादा है आपको तो इसको लिख लीजिए 64/10, या क्या लिख लीजिए 32/5, ठीक है। तो क्या हो गया 16 दूनी 32, 32 × 5b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32 × 16 प्लस 32b, ठीक है। अब यहाँ से हमने 32b कॉमन लिया तो 5 - 1 बचा, और यहाँ क्या है 32 × 16, तो एक 32 से एक 32 कैंसिल आउट हो गया, तो 4b इक्वल्स टू 16, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4। ये वो हमसे पूछ रहा था। कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। औसत चाल बतानी है। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो उसने दे दी है 100 किलोमीटर, हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि पहले 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने 40 किलोमीटर, ठीक है। 100 टोटल किलोमीटर थी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बची हमारी 60 किलोमीटर। ये किस स्पीड से चला 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 6 आवर, ठीक है। तो अब टोटल टाइम क्या हो गया 2 घंटे तो पहले थे, 6 घंटे ये आ गए यानी 8, तो 100/8, 100/8 यानी 25/2, यानी 12 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करती है, अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। बस की औसत गति बताना, ठीक है ना, औसत चाल बतानी है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 150 किलोमीटर 3 घंटे में कर रही है और अगले 2 घंटे में 60
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 120 किलोमीटर कवर कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 270 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे ये था, 2 घंटे ये, तो 5 घंटे हो गया। तो कितना आ गया 54 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हमें ना अब टोटल डिस्टेंस दी है ना टोटल टाइम दिया है और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना, हम कैसे मानेंगे, तो देखो 5 और 10 से क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 10, और क्या है एक 8 है, 25 है और 20 है, तो 25 और 20 से 100 आ गया और एक 8 से 200 आ गया, तो 2000 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस मान ली। अब 2000 का 1/5 1/10 और रिमेनिंग, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी 400 किलोमीटर, 1/10 कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना बचा 1400 किलोमीटर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। 400 किलोमीटर कितने की स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से, 200 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर से ये स्पीड है, और रिमेनिंग 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है ना, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा, 8×5 = 50 हो गया, ये 8 हो गया और ये 70 हो गया आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7×5 = 12 128 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है 2000 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, एवरेज 2000 डिवाइड बाय 128 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, 4×2 = 8। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौको 100 और 8 125/8। ठीक है ना, तो 8 एकम 8 बची 4, 8×5 = 40 बची 5, तो 8×6 = 48, 2, 8×2 = 16 और 20, तो 15.625 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। हमने डिस्टेंस को माना, फिर वहाँ से टाइम फाइंड किया, फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दिया, तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, पर 1/8 का फैक्टर बन रहा था, तो वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो हमें क्या बताना है, औसत चाल बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, ये 50, 40 और 90 यानी 180 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हो गई। अगर हम टोटल टाइम और निकाल दें तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, अब 50 किलोमीटर चला वो कितने से, 25 किलोमीटर पर आवर से, तो 2 घंटे, और जो 40 किलोमीटर चला वो 20 किलोमीटर पर आवर से चला, तो ये भी 2 घंटे, और जो 90 किलोमीटर था वो किससे चला, 15 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 6 घंटे। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 6 यानी 10 आवर्स। तो स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% को 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी है ये बताना है हमें। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आप 100 मान सकते हैं, 100 मान लेंगे तो 40% 40 हो जाएगा, रिमेनिंग 60 है, इसका 40 हो जाएगा 24, तो ये 26। ठीक है ना, तो 100 के अलावा भी कुछ मान सकते हैं। तो देखिए ये 2/5 लिखा है, ये रिमेनिंग का 2/5 लिखा है, तो एक 5 यहाँ से आया, एक 5 यहाँ से आया, तो अगर आप 25 भी टोटल डिस्टेंस मानेंगे ना 25 किलोमीटर,
तो उसका 2/5 कितना हो जाएगा, 10। ये 15 बचा, 15 का 2/5 क्या हो जाएगा, 6 और 9। ठीक है ना। यानी एक हमारी डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। और स्पीड हो गई इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 12। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो हमारा टाइम आएगा। तो ये 5/4 हो गई, प्लस ये 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, प्लस 3 तिरका 9, 3 चौको 12। इन दोनों को ऐड किया तो देखिए 8/4 यानी 2, 2 प्लस 2/3, तो कितना हो गया 8/3 आवर। ये हमारा टोटल टाइम हो गया। टोटल हमने डिस्टेंस कितनी मानी है, 25 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, 25 किलोमीटर डिवाइड बाई 8/3, ये आवर है। ठीक है, यानी 75/8 किलोमीटर पर आवर। 8 नम 72, 3 बचा, 9 सही, 3/8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हो। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन 4 यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति कितनी है। ठीक है ना। तो देखो उसने क्या है कि 1 2 3 ऐसी 4 यात्राएं की। पहले वो 60 किलोमीटर से गया, फिर 30, फिर 15 और फिर 15/2। ठीक है, तो ये चारों डिस्टेंस इक्वल है, तो यही बोल रहा है। ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप मान लो कितना, 4D, तो एवरेज स्पीड बतानी है हमें। टोटल डिस्टेंस आपने 4D मान लिया। ठीक है ना, टाइम और पता चल जाए। ठीक है, तो D डिस्टेंस गया 60 किलोमीटर से, और D डिस्टेंस गया 30 किलोमीटर से, और D डिस्टेंस गया 15 किलोमीटर से, और D डिस्टेंस गया 15/2। ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया, तो D प्लस 2D प्लस 4D और प्लस 8D। तो टोटल कितना हो गया, 8 4 12 13 14 15, यानी डी वाई 15 चौके 60, dy4 हमारा ये टोटल टाइम आ गया। पुट कर दिया हमने dy4, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारा 16 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। एक तो ये तरीका है, वरना आप करो क्या करो कि एलसीएम ले लो कितना, 60, क्योंकि 60 था, फिर 30 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर 15/2 हो रहा है एवरेज जो उसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये 60 हो गई, ये 30 हो गई, ये 15 हो गई, ये 15/2। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, और बीच में क्या आएगा, टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो पहले के लिए 1 हो गया, दूसरे के लिए 2 हो गया, तीसरे के लिए 4 हो गया, और चौथे के लिए 8 हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 4 12 13 14 15। अगर तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये 1/4 होगी टोटल डिस्टेंस की। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 गुणे 4, हमें ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगा, 15 घंटे। तो 15 चौके 60 यानी 16 किलोमीटर पर आवर आ गई। जो भी आपको मेथड समझ में आए। ठीक है ना, दोनों अच्छे हैं। एक कार 7-7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है ना। मान लो कि अगर वो 7-7 नहीं भी देता तो भी तो स्पीड यही रहती ना। तो हमने क्या किया कि 10 20 30 और 60 से कितना किलोमीटर डिस्टेंस ले लिया, 60 किलोमीटर। ठीक है, ये 1/4 डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर पर प्रति घंटा दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दी है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड से। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, तो टोटल कितना हो गया, 6 3 9 10 तो 12, 12 घंटे का टाइम हो गया। तो अब हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 × 60 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है हमें 12 घंटे का। तो 12 पंचे 60 यानी 5 चौको 20
किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, आप 7 लेके भी कर सकते हो। तो हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, जो क्या है रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष गति, जिससे हमारे टायर 1 की सीट के 93 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और टायर 2 की सीट के 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।